सीएम केजरीवाल को जेल में इंसुलिन मिलेगी या नहीं, फैसला 22 अप्रैल को आएगा। राउजाना कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है जिसमें उन्होंने जेल में इंसुलिन देने की मांग की है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 22 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिया कि वो केजरीवाल के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को शुगर की बीमारी है और इसके लिए उन्हें इंसुलिन की जरूरत होती है। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने केजरीवाल के शुगर लेवल का चार्ट दिखाया। बंगाल के कूच बिहार में वोटिंग के वक्त हिंसा, छत्तीसगढ़ में एक जवान शहीद, मणिपुर में एक घायल। खबर है कि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों से हिंसा की खबरें सामने आई। खबर के मुताबिक बस्तर लोकसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान एक जवान के शहीद होने की खबर है। यह घटना बीजापुर के गलगम इलाके में बताई जा रही है। शुक्रवार को मतदान केंद्र के आउटर कोर्डेन में सुरक्षा करते वक्त जवान UBGL शेल फटने से घायल हो गए। वहीं उसे बीजापुर से दिल्ली के ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। जवान का नाम देवेंद्र कुमार है। बीजापुर में एक और घटना भैरमगढ़ में घटी है, जहां पर IED ब्लास्ट में CRPF का एक असिस्टेंट कमांडेंट घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के दौरान इम्फाल के कोइरंग कंपू साजेब अवांग लिकाई में एक मतदान केंद्र पर अज्ञात बदमाशों के बीच हुई गोलीबारी और झड़प में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। वहीं पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के पहले दिन कूच बिहार में हिंसा देखने को मिली। यहां मतदान शुरू होने के तुरंत बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच झड़प की खबरें मिलनी शुरू हो गई। झूठ की राजनीति करते हैं पीएम मोदी, किशनगंज में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव प्रचार करने किशनगंज पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। यहां सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर उन्होंने जोरदार हमला बोला। उन पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए झूठों का सरदार बताया। किशनगंज के लोहागाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह चुनाव जमहूरियत को बचाने के साथ साथ संविधान को बचाने का है। कोई हिंदू के नाम पर तो कोई मुसलमान के नाम पर आपको भड़काने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है। अगर गुमराह होते हैं तो ये लोग संविधान बदल देंगे। 2014 और 2019 का चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। हरियाणा में किसानों के आंदोलन से 170 ट्रेनें रद्द। ऐसा हुआ तो हो सकती है जरूरी सामानों की किल्लत। किसानों की रिहाई की मांग को लेकर तीसरे दिन किसानों का रेल रोको अभियान जारी रहा और इस दौरान अंबाला में रेलवे ट्रैक बंद होने की वजह से अंबाला रेल मंडल ने 139 ट्रेनों को रद्द किया, तो वहीं 170 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। कुल 382 ट्रेनें इस आंदोलन से प्रभावित हुई हैं और अगर किसानों ने चंडीगढ़ रेल मार्ग भी रोक दिया तो सभी रेलगाड़ियां रद्द हो सकती हैं, जिसमें जरूरी सेवा वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। किसानों ने जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर शंभू बॉर्डर के नजदीक रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था। वहीं पटरियों पर बैठे किसानों ने तीसरे दिन अंबाला रेल मंडल से 139 गाड़ियों को रद्द किया गया, वहीं जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लग गई है। बसपा ने जारी की 11 प्रत्याशियों की सूची, 2 उम्मीदवार भी बदले। वाराणसी से सैयद नियाज अली लड़ेंगे चुनाव। बहुजन समाज पार्टी ने 11 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है। 2 प्रत्याशी भी बदले गए हैं। फिरोजाबाद से अब चौधरी बशीर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया है। अब सैयद नियाज अली मंजू भाई पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। अभी तक बहुजन समाज पार्टी के कुल 55 प्रत्याशी घोषित किए गए थे और अब 2 प्रत्याशियों के बदलने के बाद कुल संख्या 64 हो गई है।